हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा जिसमें हमने फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाया था। ठीक है। अभी हमने क्या एक फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाया है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। और हमने क्या किया था, उसको टू वे ट्रस्ट बनाया था। ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट ट्रस्ट कैसे काम करता है और कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। इंटरनेट पे आपको सिर्फ इतना ही मिल जाएगा कि फॉरेस्टर्स कैसे बनाते हैं, बट कैसे काम करता है, कैसे यूजर्स ऐड करते हैं, क्या होता है उसके बाद, वो सारी इंफॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर वो आपको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट माइंड में रहते हैं। तो ठीक है। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है। कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने क्या किया था। एक फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाया। ठीक है। एक फॉरेस्ट ट्रस्ट, उसके अंदर कुछ डोमेन्स होंगी। ठीक है। ये एक हमारा फॉरेस्ट वन है। ठीक है। फॉरेस्ट वन है। और ये एक हमारा दूसरा फॉरेस्ट टू है। ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉरेस्ट टू है। करेक्ट। तो ये हमने ट्रस्ट बनाया। ये फॉरेस्ट वन है, ये हमारा दूसरा फॉरेस्ट टू है। ये हमने ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट की डायरेक्शन हमारी क्या है, बोथ वे। मतलब बोथ वे का मतलब हो गया, ट्रस्ट की डायरेक्शन हमारी बोथ वे है, दोनों तरफ है। तो इसका मतलब है इधर के यूजर्स इधर के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, और इधर के यूजर्स इधर के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बोथ डायरेक्शन का मतलब ये होता है। और ये हमारा ट्रस्ट कौन सा होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है। ये हमने ट्रस्ट बना दिया था लास्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम एक मशीन होगी हमारी, मतलब एक लैपटॉप होगा। ठीक है। वो लैपटॉप क्या होगा, या डेस्कटॉप समझ लीजिए। एक हम मेरे वाले केस में हम एक वीएम यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो कि इस डोमेन पे है। ठीक है। इस डोमेन पे है। ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसको जो कुछ भी समझ लीजिए। डेस्कटॉप इस डोमेन पे है। ठीक है। और यूजर हमारा इस डोमेन पे है। ठीक है। यूजर हमारा इस डोमेन पे है, इस फॉरेस्ट पे है। वो इस पे लॉगिन करेगा इस मशीन के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रिसोर्स हो गया। कंप्यूटर हमारा क्या है, रिसोर्स। ठीक है। और यूजर हमारा इसके ऊपर लॉगिन करेगा इस डोमेन में। ठीक है। तो ये हम एक एक्टिविटी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको। करेक्ट। तो उसके लिए क्या है, ये हमारी कौन सी डोमेन है, इसका नाम लिख देते हैं हम, लर्न इन हिंदी .com डोमेन है ये। और इसका नाम था हमारे में abc.online। ठीक है। abc.online। तो ये एक वीएम है। ठीक है। आप इस पे देख सकते हो, लर्न इन हिंदी। ठीक है। तो इस वीएम के ऊपर मैं लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है। ये वीएम हमारी कौन सी डोमेन में है दोस्तों, लर्न इन हिंदी में। ठीक है। लर्न इन हिंदी में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वीएम हमारी है किसमें, लर्न इन हिंदी .com। ठीक है। अब एक चीज और आपको समझने वाली है, कि जो ये ट्रस्ट है। ठीक है। ये जो हमारा ट्रस्ट हमने बनाया है। ठीक है। जैसे हमारी परमिशंस, अगर हम एक यूजर की बात करें, तो इस यूजर के पास दो चीजें होती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और ऑथराइजेशन। ठीक है। ऑथराइजेशन। ठीक है। ऑथेंटिकेशन, जो हमने ट्रस्ट बनाया, वो काम करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। ऑथराइजेशन, एसीएल बोलते हैं इसको, आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। ठीक है। करेक्ट। ये चीज याद रखना।
इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही समझाने के लिए मैं आपको लैब करके दिखा रहा हूँ। इंटरनेट पे आपको ये चीज मिलती नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट मिल जाएगा कैसे बनाना है, स्टेप्स मिल जाएंगे कैसे बनाना है, बट उसके बाद क्या होगा? ठीक है, लॉजिक समझ में नहीं आता, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ठीक है, कभी मेरी भी ऐसी कंडीशन थी, मुझे भी नहीं समझ में आता था, बट धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको समझ में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करते हो। ठीक है, एक पिन कोड डालते हो, पिन डालते हो। ठीक है, या मोबाइल का पासवर्ड डालते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या है? ऑथेंटिकेशन, मतलब आपको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ, आप सही आइडेंटिटी हो जो फोन पे लॉगिन करने जा रहा है। अब ऑथराइजेशन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपने फोन पे लॉगिन करने के बाद आपके फोन में कुछ फोटोज पड़ी होंगी या वीडियोस पड़े होंगे। ठीक है, अगर उस पे भी पासवर्ड सेट हो, ठीक है, उस पे डिफरेंट पासवर्ड सेट हो, उस पे डिफरेंट परमिशन सेट हो। ठीक है, तो अगर उन फोटोज और इन वीडियोस को देखने की परमिशंस लगती है तो वो होती है ऑथराइजेशन। बाय डिफॉल्ट मेरा इंडिविजुअल मोबाइल है तो मैं पूरा उस पर सेट कर देता हूँ, तो एक सिंगल ही पासवर्ड। बट आप ऐसा कर सकते हो, जैसे लैपटॉप में भी हो सकता है ऐसा, आप किसी भी डिवाइस पे आप ऐसा कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो मैं अभी किस यूजर से लॉगिन हूं इस मशीन के ऊपर? अभी मैं, अगर आपको देखना है कि कौन सा यूजर मैं लॉगिन हूं, तो हु एम आई। ठीक है, मैंने लिखा हु एम आई। ठीक है, तो यहां पर मैं लॉगिन हूं लर्न इन हिंदी स्लैश admin01 से। और इसका अगर होस्ट नेम देखें हम, होस्ट नेम है विंडोज 10। ठीक है, और आईपी देख लेते हैं हम, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, तो आईपी है 06। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि यही चीज हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी कि भैया हम सेम मशीन के ऊपर लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, अभी क्या है, मैंने इस मशीन को आरडीपी लिया हुआ है, करेक्ट? तो आरडीपी लिया हुआ है। ठीक है, अब इस मशीन के ऊपर जो विंडोज 10 वाली मशीन है, इसके ऊपर लॉगिन करने के लिए, ठीक है, लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑथेंटिकेशन चाहिए, करेक्ट? ऑथेंटिकेशन चाहिए लॉगिन करने के लिए, ओनली फॉर द लॉगिन। ठीक है, बट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसका आरडीपी ले रहा हूं, करेक्ट? आरडीपी। तो मुझे ऑथराइजेशन क्या चाहिए? आरडीपी की भी चाहिए, करेक्ट? ये चीज आप समझ में आ गया आपको? लॉगिन करने के लिए अगर मैं फिजिकली लॉगिन करूंगा इस वीएम के ऊपर, इस लैपटॉप के ऊपर या विंडोज 10 मशीन के ऊपर, अगर मैं फिजिकली लॉगिन करूंगा, अगर ये फिजिकली मशीन मेरे पास होती, मैं फिजिकली इस मशीन के ऊपर लॉगिन करता, तो मुझे आरडीपी की जरूरत नहीं पड़ती। आरडीपी क्या होता है? रिमोट के लिए यूज होता है। ठीक है, रिमोट के लिए ये यूज होता है आरडीपी। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैंने एक यूजर यहां पर बनाया हुआ है इस डोमेन में। ठीक है, यहां पर एक यूजर बनाया हुआ है, वो यूजर इस वाली मशीन के ऊपर लॉगिन कर रहा है, करेक्ट? तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट तो बना ही दिया हमने, मतलब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऑथराइजेशन का प्रोसेस करना है यहां पर। तो ऑथराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे इसके आरडीपी, आरडीपी डी है, आरडीपी ग्रुप में उस यूजर को ऐड करना पड़ेगा जो कि इस फॉरेस्ट का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो मैं इस लैपटॉप के ऊपर हूं, अब मैं आरडीपी ग्रुप में इसको ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है, आरडीपी आप देख लीजिए, ये लैपटॉप कौन सी डोमेन में है? लर्न इन हिंदी डॉट कॉम पे। ठीक है, तो आरडीपी ग्रुप में ऐड करने के लिए आप रिमोट सेटिंग पे आओगे यहां पर। ठीक है, और रिमोट सेटिंग्स पे आने के बाद, यहां पर आने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहां पर तीन ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है? यूजर ऐड करना है या ग्रुप?
ठीक है, मुझे यूजर ऐड करना है। यूजर किस लोकेशन पे है, मतलब किस डोमेन का है या किस फॉरेस्ट का है। ठीक है, तो यहां से अभी क्या आ रहा है, लर्न हिंदी। यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं एबीसी ऑनलाइन ट्रस्ट। जैसे ही आप बिल्ड करोगे तो इंटायर फॉरेस्ट में आपको एबीसी डॉट ऑनलाइन दिखने लगेगा। ठीक है, सेम चीज दूसरे वाले फॉरेस्ट में आपको लर्न इन हिंदी डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आप मतलब ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप चीजों को ऐड कर सकते हो। अब मुझे यूजर नेम तो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एडवांस पे गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो ये आ गया एडमिन 01 आ गया और डीसी एडमिन 01 आ गया। ठीक है, तो ये है मेरा बिल्ट इन। मैं इसको नहीं ऐड करता हूँ, मैं इस वाले को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डीसी एडमिन 01। ठीक है, डीसी एडमिन 01 को मैंने ऐड कर दिया। डीसी एडमिन 01 कहाँ किस फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, एबीसी ऑनलाइन। ठीक है, ये कंप्यूटर किससे बिलोंग करता है, हमारा हमारा लर्न इन हिंदी कंप्यूटर, हमारा लर्न इन हिंदी है। मैं इसको ऐड कर लो। यहाँ पर जनरली क्या आपसे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैं क्या है मैं लॉगिन हूँ एडमिन 01 जो कि प्रिविलेज अकाउंट है, इसलिए पासवर्ड नहीं मांग रहा है। यहाँ पर आपको पासवर्ड पॉपअप करेगा, तो यहाँ पर मेक श्योर आपके पास प्रिविलेज अकाउंट होना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पर काम कर सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर इस कंप्यूटर का है तब भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, ये ऐड हो गया और इसको मैंने ऐड कर दिया। करेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अभी मैंने क्या किया है कि ये जो हमारा लैपटॉप है, इसके ऊपर आरडीपी ग्रुप में मैंने इस यूजर को ऐड कर दिया। यूजर है हमारा डीसी एडमिन 01। ठीक है, अब मैं इस यूजर के थ्रू इस पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या है, आपको इसका आईपी पता होना चाहिए 10। ठीक है, जा रहा हूँ मैं इस मशीन पे। तो दोस्तों, इस मशीन पे आप लॉगिन करते समय आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या है, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर का नाम देना पड़ेगा और फॉरेस्ट का नाम, जिस फॉरेस्ट या डोमेन का नाम जहाँ पे ये यूजर है। तो हमारा यूजर कहाँ है, ये है एबीसी डॉट ऑनलाइन पे। ठीक है, तो आप इस यूजर का लिख सकते हो यहाँ पर एबीसी। ठीक है, स्लैश यूजर का नाम क्या है, हमारा डीसी एडमिन। ठीक है, डीसी एडमिन और उसका पासवर्ड। एक पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, यहां से आप उस डोमेन का नाम हटाओ। ठीक है, @ ए बी सी डॉट ऑनलाइन। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीके से लॉगिन कर सकते हो। तो मैं अभी नेट बायोस यूज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एबीसी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पासवर्ड, इसका मैं पुट कर देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए आपका लॉगिन हो गया है, लॉगिन की रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो ये लॉगिन हो रहा है हमारा डीसी एडमिन के थ्रू, जो कि है हमारा एबीसी डोमेन में। ठीक है, तो ये हो गया एक कंप्यूटर का लॉगिन। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कोई फाइल शेयर्स है, मान लीजिए एक फाइल शेयर मैं इसी कंप्यूटर पे बनाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इस वाले कंप्यूटर के ऊपर ये आईपी है। ठीक है, और इस वाले कंप्यूटर के ऊपर हमारे दो दो लॉगिन है। ठीक है, एक ये आईपी है। ठीक है, ये हमारा जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था इसका। ठीक है, अब यही सेम चीज कमांड हम यहाँ पे रन करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, अब इस यूजर को इतने क्रेडेंशियल्स नहीं है कि ये बार बार पॉपअप करेगा। ठीक है, इसके इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ मैंने इसको आरडीपी ग्रुप में ऐड किया है और ये डिफरेंट फॉरेस्ट का है। तो ये ऑथराइजेशन का है, मैंने सिर्फ लॉगिन का ही दिया ना आपके साथ में मिलके। अगर मैं इस यूजर को, जो एबीसी हमारा यूजर ये वाला यूजर है, अगर मैं इस यूजर को जस्ट सपोज मान लीजिए मैं इसको ऑथराइजेशन में एक्सेस दे देता हूं, पर्टिकुलर ये यूजर को। ठीक है, अभी आरडीपी ग्रुप में ऐड किया है। अगर मैं इस यूजर को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड कर दूं तो इसको फुल परमिशन मिल जाएगी उस लैपटॉप के ऊपर या फिर उस डिवाइस के ऊपर। ये ऑथराइजेशन का वजह से ये पॉपअप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी किस लिए ये पॉपअप कर रहा है। करेक्ट।
तो यहाँ पर मुझे क्या है, एडमिन 01 किसका यूज करना पड़ेगा, लर्न इन हिंदी का, क्योंकि इसको अब ऑथराइजेशन की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस पे हु एम आई कमांड रन करता हूं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए हु एम आई, इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि अ, मैंने जो पासवर्ड डाला है वो इसका डाला है। एक मिनट, मैं इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इसी अकाउंट से ही लॉगिन करता हूँ, वो सीएमडी पे हो जाएगा। ठीक है, हु एम आई, अगर आप ये रन करोगे तो इसमें देखिए डीसी एडमिन एबीसी से आया। ठीक है, दूसरी कमांड हमने क्या रन की थी, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया, हु एम आई होस्ट नेम, अगर आप होस्ट नेम भी देखोगे तो सेम ही मिलेगा आपको होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम और ये दोनों मशीन सेम है। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग भी अगर आप करोगे 6 वाला मिला। ठीक है, तो मतलब इस मशीन के ऊपर मशीन हमारी सेम है, और जो लॉगिन है वो हमारा किसका है, एबीसी एडमिन्स का। ठीक है, अब अगर मैं हु एम आई स्लैश ऑल कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिड हिस्ट्री का बारे में उसका मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल आपको दे देता हूँ। अगर आप हु एम आई ऑल करते हो किसी भी यूजर का, ठीक है, किसी भी यूजर का, तो उस पे उस यूजर से, उस यूजर, जैसे ये यूजर है, उस यूजर से जितने भी ग्रुप्स लिंक होते हैं सबका एसआईडीज आपको दिखा देता है। यहाँ पर आप मेरा एसआईडी वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ डेडिकेटेड इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि एसआईडीज किस किस ऑब्जेक्ट को मिलती हैं, यूजर्स, ग्रुप्स। ठीक है, जब यूजर लॉगिन करता है तो कौन कौन सी एसआईडीज दिखती हैं। ठीक है, तो ये एसआईडी मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट में एसआईडीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप माइग्रेशन करते हो फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर फॉरेस्ट, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, आप उसके लिए टेंशन मत लो, मैं एक एक चीजें आपको करके बताऊंगा कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो मैंने लॉगिन का बता दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फाइल शेयर्स है। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए एक फाइल शेयर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये एक सर्वर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल शेयर्स क्या होते हैं, जनरली फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक फोल्डर बना हुआ है आपका। अब इस फोल्डर पे आपको किसको परमिशंस देनी है, आपको दूसरे फॉरेस्ट के यूजर को देनी है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर एबीसी क्लिक करोगे और यूजर का डीसी एडमिन नाम है यूजर का, उसका नाम लिखोगे तो ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको कौन कौन सी एक्सेस परमिशंस देनी है, ऑथराइजेशंस, ठीक है, कौन कौन सी देनी है, आप उस हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि कैसे काम करता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। अगर हम लर्न इन हिंदी, ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इस यूजर को देखते हैं। ये हमारा यूजर है किसकी डोमेन पे, abc.online पे डीए एडमिन, ये यूजर बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू करता हूं, एडवांस फीचर व्यू, ठीक है, तो यहां पर एक दोस्तों आएगा फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो ट्रस्ट में काम करते हैं वो सारे फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ही काम करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ए बी उसमें आ जाता हूँ, लर्न इन हिंदी वाली डोमेन के डोमेन पे आ जाता हूँ, इसके एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल को ओपन करता हूँ, इसको भी मैं एडवांस करता हूँ। ये देखिए हमारी लर्न इन हिंदी है। ठीक है, अगर इसमें ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी फॉरेन सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये ग्रुप्स करते क्या हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, ये ग्रुप्स करते क्या हैं और होते क्यों हैं। ठीक है, वो चीज भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक इमेज के थ्रू। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है कि एक ये बना दिया हमने, एक फॉरेस्ट।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। और एक फॉरेस्ट हमने ये बनाया है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, ट्रस्ट बनाया है और फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है, ठीक है। मे बी आपको याद हो वहां पे दो ऑप्शन थे, एक सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन था और एक फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन था, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर मान लीजिए आपके रिसोर्स हैं और यहां पर यूजर्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, करेक्ट। मैंने आपको बताया जैसे ही आप फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाओगे, ठीक है, आपका यहाँ का यूजर यहाँ के किसी भी रिसोर्स के ऊपर लॉग इन कर सकता है, ऑथेंटिकेशन कर सकता है। आपने फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन अलाउ कर दिया, मतलब कि यहाँ का कोई भी यूजर, मैं सिंगल डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये ट्रस्ट डबल डायरेक्शन वाला नहीं ले रहा हूँ अभी, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए सिंगल डायरेक्शन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी यूजर है यहाँ के किसी भी रिसोर्स पे ऑथेंटिकेट कर सकता है फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन के थ्रू। होता क्या है, ठीक है, हर एक रिसोर्स के ऊपर एक ग्रुप ऐड होता है जिसका नाम होता है ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है, यूजर्स, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स एक ग्रुप ऐड होता है हर रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। ये ग्रुप होता है हर रिसोर्स के ऊपर, ये एक ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। अगर ये ग्रुप ऐड नहीं है तो यहां वाले यूजर्स उस रिसोर्स के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ग्रुप बाय डिफॉल्ट किसी भी रिसोर्स के ऊपर ऐड होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का मतलब क्या हुआ, जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, और जिसको डोमेन ने ऑथेंटिकेटेड किया हो, डोमेन ने, ठीक है। हो सकता है ये डोमेन हो सकता है ये डोमेन हो, क्योंकि ये, ठीक है। अब ये तो इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ना, ये वाला फॉरेस्ट इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ना, तो इसका भी यूजर हो सकता है, तो उसको भी ये ऑथेंटिकेटेड यूजर मानेगी, इसको भी ये ऑथेंटिकेटेड यूजर मानेगी, करेक्ट। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेटेड यूजर उसको मान लेगी। अब क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, मैं इसको आगे वाले टॉपिक में भी बताऊंगा। ये यूजर भी हो सकता है बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हो, ठीक है, ग्रुप्स का पार्ट हो, करेक्ट, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो ये वाला यूजर जो है बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हो। और ग्रुप्स जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप्स इनडायरेक्टली सारी एक्सेसेस होती हैं, ठीक है, एक्सेस या परमिशंस होती हैं रिसोर्स वाइज, ठीक है। ये हो सकता है यूजर बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट है, करेक्ट। तो जैसे ही ये यूजर ये यूजर किसी भी रिसोर्स पे लॉगिन करता है, यहाँ के, ठीक है, किसी भी रिसोर्स पे लॉगिन करता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे फॉरेस्ट के जो भी ट्रस्ट बनते बाय डिफॉल्ट एसआईडी फिल्टरिंग इनेबल होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एसआईडी फिल्टरिंग इनेबल होती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको एक दो एपिसोड और बता दूंगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों यूज होता है और कैसे होता है, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए। तो बस आप इतना याद रखो, एसआईडी फिल्टरिंग इनेबल होती है जब हम कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब एसआईडी फिल्टरिंग का काम क्या होता है कि इस यूजर के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स ऐड होंगे, ठीक है, उन ग्रुप्स का एसआईडीज होगा, ठीक है, उन ग्रुप्स का एसआईडीज होता है। तो जैसे ही ये यूजर इस फॉरेस्ट ट्रस्ट के होते हुए इस रिसोर्स के ऊपर लॉगिन करता है और यहाँ पे एसआईडी फिल्टरिंग लगी हुई, मतलब ये एसआईडी फिल्टरिंग क्या करेगी, सिर्फ इस यूजर की ही एसआईडी को यूज करेगी, और भी जितनी ग्रुप्स वाली फिल्टरिंग है सबको हटा देगी और यहाँ पे लॉगिन करवा देगी, उसको ऑथेंटिकेट करवा देगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर ये यूजर, ठीक है,
लोकल एडमिनिस्ट्रेटर या डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ ऐसे प्रिविलेज ग्रुप्स का परमिशंस है, तो उधर वो उसको काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप एसआईडी फिल्टरिंग को डिसेबल कर देते हो तो वो चीज काम करने लगेगी। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। करेक्ट, मैं वो आपको कैसे बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट आप एक चीज के कंसेप्ट को याद रखना, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, यही ऑथराइजेशन। ठीक है, आप मेरा इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, वो भी आप देख सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखना कि ये कैसे काम करती है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी रिसोर्स को पे आपको लॉगिन करना है डिफरेंट फॉरेस्ट के यूजर से, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो। लॉगिन बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बट आपको ऑथराइजेशन के हिसाब से प्ले करना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो फॉरेस्ट वाइड जो ट्रस्ट बनता है ये अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर क्यों होता है वो भी चीज हम जान लेते हैं, अनसिक्योर क्यों होता है। क्योंकि क्या होता है, यहां पर कोई भी यूजर होगा, ठीक है, जो कोई भी यूजर्स होगा उसको बाय डिफॉल्ट इस वाले फॉरेस्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन मिल गया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मिल गया। करेक्ट, ये चीज ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट मिल गया तो ये अनसिक्योर हो गया एज पर दी सिक्योरिटी। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये काम भी कैसे करता है ये भी चीज हम समझ लेते हैं। यहां पर अगर कोई यूजर है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए ये यूजर है हमारा, और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, फॉरेन सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, अब काम कैसे करता है, ये रिसोर्स हो गया हमारा। ठीक है, इस यूजर, ये यूजर हमारा लॉगिन करने जा रहा है मान लीजिए इस रिसोर्स के ऊपर। होता क्या है, ये यूजर जैसे ही इस पे लॉगिन करने जाता है, रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है। ठीक है, ये एडी के पास रिक्वेस्ट आती है। एडी के पास रिक्वेस्ट आने के बाद एडी देखेगी हाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को वेरीफाई करती है। ये वाला यूजर फॉरेस्ट वेरीफाई कर देता, हाँ यूजर इज एग्जिस्ट, यूजर सही है, क्रेडेंशियल सही है। तो ये यूजर की जो एसआईडीज है वो आके किस में ऐड हो जाती है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स पे ऐड हो जाती है। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, इस यूजर की एसआईडी जब यहाँ पे ऐड हो जाती है, मतलब ये यूजर ही यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इस एडी को लगता है ये यूजर लोकल यूजर है, बट वो है किसका, एक डिफरेंट फॉरेस्ट का। ठीक है, तो ये भी आप, मतलब एक बेसिक तरीका है, बट इसका कुछ मतलब आप इसको, मैंने आपको बस एज फॉर दी नॉलेज बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, कभी कभी ट्रबल शूटिंग के काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, और एक्स्ट्रा सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद में बताऊंगा एसआईडी फिल्टरिंग के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।